नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 8वीं क्लास के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान का जो आज आपके स्कूल में द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है ना, उसका एकदम ओरिजिनल दोस्तों क्वेश्चन पेपर है। ये देखिए ऊपर देखिए, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का यही निशानी है, SQE SST 2025-26, यही दोस्तों निशानी है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग छाप लीजिए, पूरा हम आपको बता देते हैं और अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। पूरा पेपर को अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप लोगों को ये सब तो पता ही होगा कि 2 घंटा का समय है, 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर छात्र का नाम, छात्रा का नाम, वर्ग क्रमांक, प्रखंड का नाम, जिला का नाम और विद्यालय का नाम, यहाँ पर संकुल का नाम लिखना है। सब कुछ पता होगा आप लोगों को, कई बार आप एग्ज़ाम दिए होंगे। अब टाइम नहीं है, चलिए हम आपको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताते हैं और आंसर आप लोग फटाफट याद कर लीजिए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें का ओरिजिनल हिंदी वाला मेरे पास आ चुका है, हिंदी का भी अभी वीडियो बनाएंगे, तुरंत आप लोगों के पास चला जाएगा। तो चैनल को जो जो सब्सक्राइब करके रखेगा उसके पास वीडियो चला जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था। तो आप लोग भरिएगा मैसूर का, कहाँ मैसूर का, यहाँ पर मैसूर टिक लगा दिए हैं, तो यहाँ पर आप लोग मैसूर भर दीजिएगा। और दूसरा नंबर है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, मतलब कि पहला वाला आपका हो जाएगा, यहाँ पर टिक लगा दिए, यही भर दीजिएगा। और अगला है गौ नंबर, सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों। तो बीटी कल्चर, ठीक है ना, बीटी कल्चर यहाँ भर दीजिएगा। किस खेत किसकी खेती करना विटिकल्चर कहलाता है, अंगूर की, तो अंगूर यहाँ पर आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है ना। अगला है अंगा नंबर, उपराष्ट्रपति होते हैं तो राज्यसभा, यहाँ पर राज्यसभा आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए कथनों में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। एक मिनट, आप किस जिले से हैं, अपना जिला का नाम कमेंट करके बताइए। तो सभी लोग अपना जिला का नाम कमेंट करके बताइए। दूसरा का पहला है कि गंगा का मैदान अधिक आबादी वाला प्रदेश है, नहीं, गलत हो जाएगा। ख नंबर है, मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में कमजोर होता गया, ये भी गलत हो जाएगा। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, ये सही हो जाएगा। मृदा की आर्द्रता रोकने के लिए मल्ब बनाते हैं, हाँ ये भी सही हो जाएगा। अंगा नंबर है, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की संख्या 10 है, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। तो 2 को सही है, बाकी सब का सब गलत है। अगला आपका है तीसरा नंबर है, मिलान कीजिए, स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए, ठीक है ना। स्तंभ अ हो गया, ये स्तंभ ब हो गया, 5 गुणे 1 हो गया, ठीक है ना, 5 गुणे आपका 1 हो गया। देखिए ये झूम की खेती, तो तीसरा नंबर पर आ जाएगा, झूम की खेती यानी कि घुमंतू खेती। और रानी चेन्नम्मा जो होगा ना वो आ जाएगा 5वें नंबर पर। कितूर में विद्रोह का नेतृत्व। चट्टान बांध जो है ना वो आ जाएगा पहला पर, मृदा अपरदन को रोकना। कॉफ़ी उत्पादन दोस्तों आ जाएगा दूसरा नंबर पर, ब्राज़ील आ जाएगा। और उसके बाद से अधीनस्थ जो होगा ना वो चौथे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग मतलब ना मिलान कर दीजिएगा तीसरा नंबर। अगला है, ध्यान से देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 20 शब्दों में दीजिए। अंग्रेजी शासनकाल में कलेक्टर का क्या काम होता है। अंग्रेजी शासनकाल में कलेक्टर का मुख्य काम जिले से राजस्व और कर वसूल करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना और योजनाओं को लागू करना होता है, ठीक है। उसके बाद से महाभियोग किसे कहा जाता है। महाभियोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग संसद द्वारा राष्ट्रपति या न्यायालयों के उच्च पदस्थ अधिकारियों संविधान का उल्लंघन की जांच करना और पद से हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों ये देखिएगा तीसरा नंबर है, संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधन संरक्षण का अर्थ है मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज, जल, जंगल और वन्य जीव का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना है, सुरक्षा करना है, ठीक है। और चौथा नंबर दोस्तों देखिएगा, कृषि कार्य क्या है। इसका आंसर लिखिएगा, कृषि कार्य क्या है, भूमि और संसाधन का उपयोग करके फसलें उगाना और पशुपालन करने की प्रक्रिया कृषि कार्य कहलाती है।
5वां नंबर, सरकार के 3 अंगों का नाम लिखिए। सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के दोस्तों 3 अंग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से दोस्तों 5वां नंबर, 2 क्वेश्चन है, लगभग 20 शब्दों में उत्तर देना है। निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में दीजिए। 10 नंबर का, ठीक है, नए कानून कैसे बनते हैं या मृदा क्या है? तो हम लिखे हैं कोई भी कानून, ये वाला लिखे हैं नए कानून कैसे बनते हैं। कोई भी कानून बनने के लिए सबसे पहले विधायी प्रस्ताव तैयार की जाती है जिसे विधेयक कहते हैं। फिर इसे विधेयक को संसद के किसी एक सदन में पेश किया जाता है जहां इस पर विस्तृत चर्चा होती है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह विधेयक कानून बन जाता है दोस्तों। ठीक है ना। उसके बाद से दोस्तों ख नंबर है, किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे, अथवा प्लासी की लड़ाई का क्या कारण था? प्लासी के युद्ध के मुख्य कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के टकराव थे, जिनमें कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग नवाब के अनुमति के बिना कलकत्ता की बिलेबंदी, नवाब के शत्रुओं के शरण देना इत्यादि। ठीक है ना। उसके बाद से दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है 6 नंबर, जो कि अकेले 10 नंबर का है। निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए लगभग 100 शब्दों में। स्थायी बंदोबस्त क्या था? आधुनिक उद्योग का मेरुदंड को क्यों जाना जाता है? तो स्थायी बंदोबस्त और 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया। इसके तहत जमीन की मालगुजारी राजस्व स्थायी रूप से तय कर दी गई। जमींदारों को भूमि का राजस्व स्वामी बनाकर उनमें से निश्चित कर वसूला जाने लगा। ठीक है ना। अब देखिए, किसानों से कर वसूलने की जिम्मेदारी जमींदारों पर डाल दी गई। इस व्यवस्था से अंग्रेजों को नियमित आय मिली, परंतु किसानों का शोषण बढ़ा और वे आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा। ठीक है, तो ये हम लोग दोस्तों आंसर लिख देंगे। तो पूरा दोस्तों ये हमारा पेपर 50 नंबर का कंप्लीट हो गया। तो जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, तभी आपको हिंदी का वीडियो मिलेगा।